नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी विषय आता है तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य में आपको वचन पढ़ाने वाले हैं। उन वचनों में आपको देखना है कि जो चीज़ें आप आज तक नहीं जानते होंगे वो आज सीख जाएंगे। और इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां एक ग्रुप होगा रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के नाम से। उस पर जुड़ने के बाद आपको हस्तलिखित पीडीएफ के साथ साथ वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो आपको वहां पर निःशुल्क सारे वीडियोस प्राप्त होंगे और साथ ही साथ पीडीएफ भी प्राप्त होंगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं वचनों के साथ, और आप पूरा वीडियो देखिए। वादा के साथ आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आइए वचन जानते हैं। वचन का मतलब क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है वचन कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व और अनेकत्व का बोध होता है वह वचन कहलाते हैं। और वचन दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक वचन और बहुवचन। तो जो एक वचन होता है तो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम आदि, ये क्या है? ये एक वचन है। और बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है वो आपको बहुवचन कहलाते हैं। तो ये आपके वचन के प्रकार हो गए। अब कुछ ऐसे तथ्यों को लेकर चलते हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे। जैसे हमें आपसे पूछना है कि पिताजी बाजार जाते हैं, इसमें क्या वचन होगा? पिताजी बाजार जाते हैं। अगर हमने आपको पूछा कि पिताजी बाजार जाते हैं, क्या मतलब इसमें एक वचन होगा या बहुवचन, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा, चूंकि पिताजी एक होते हैं तो एक ही वचन होगा। ठीक है, यही उत्तर देंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि पिताजी अगर बाजार जाते हैं, यार अध्यापक आपको हिंदी पढ़ाते हैं, राष्ट्रपति। अब देखिए एक प्रश्न और है, जैसे राष्ट्रपति ने समारोह का उद्घाटन किया। अब राष्ट्रपति ने समारोह का उद्घाटन किया है, क्योंकि पता है कि राष्ट्रपति देश के एक ही होते हैं, वो एक ही व्यक्ति ने किया होगा, तो जाहिर सी बात है एक वचन है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये वचन कितना है? यहां पर एक पॉइंट बनता है। पॉइंट ये बनता है कि जो सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं, जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं, तो सम्मान सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। किसमें आते हैं? बहुवचन में। हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। अब जैसे अगर पिताजी बाजार जाते हैं तो भी एक वचन है, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं तो वो बहुवचन है, और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं तो भी बहुवचन है। अगर अध्यापक आपको पढ़ाते हैं तो भी बहुवचन है। जो सम्मानीय व्यक्ति हैं आपके लिए वो हमेशा बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। जैसे राज्यपाल महोदय ने झंडा फहराया तो राज्यपाल एक ही होते हैं, तो राज्यपाल महोदय ने झंडा फहराया अर्थात बहुवचन होगा। पॉइंट, जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं, तो जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं वो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। चाहे पिताजी हों, चाहे माताजी हों, राष्ट्रपति हों, अध्यापक हों, ऐसे शब्द आएंगे और आपको लगेगा कि एक व्यक्ति है, लेकिन वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होंगे। दूसरा पॉइंट है कि जैसे मैं आपसे बात नहीं करता, मैं आपसे बात नहीं करता, इसमें कितना वचन होगा? एक वचन होगा या बहुवचन होगा? मैं आपसे बात नहीं करता। ठीक है, तो देखने में लग रहा होगा कि मैं आपसे बात नहीं करता, ठीक है, बहुवचन होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। पॉइंट है अधिकार और अभिमान। अधिकार और अभिमान प्रकट करने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, एक वचन का।
जहां पर अधिकार प्रकट किया जाता है, अभिमान दिखाया जाता है, वहां एक वचन होता है। जैसे मैं आपसे बात नहीं करता या मैं तुम्हें कक्षा से उठा के बाहर फेंक दूंगा, ऐसे शब्द क्या है, सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि तू शब्द क्या है, तू। अब यहां पर रिलेटेड देखते हैं कि भगवान क्या है। वैसे तो भगवान सम्मान सूचक है सब लोग, लेकिन बोलते कैसे हैं, भगवान तू करके बोलते हैं, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो तू शब्द क्या है, वैसे तो तू शब्द एक स्पेशल वन के लिए बोला जाता है, जिससे या तो हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे तू बोलते हैं, या फिर भगवान को तू बोलते हैं, ठीक है। तो तू शब्द एक अपमान मतलब अपवाद स्वरूप क्या है, ये एक वचन में प्रयोग होगा, ठीक है, एक वचन में। लेकिन तुम शब्द जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जैसे कुछ शब्द अनेकता प्रकट करने के लिए होते हैं, जैसे लगता है कि अनेकता प्रकट करने के लिए, ठीक है। तो जो शब्द अनेकता प्रकट करते हैं तो उनमें गण, जन, वृंद, समूह, वर्ग आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। और दल शब्द भी जोड़ देते हैं, जैसे जन है, दल है, तो इनसे क्या है कि बहुवचन बनेंगे। अब जैसे बहुवचन बनते कैसे, तो जैसे गण, वर्ग, ये शब्द जो लगा के बनाते हैं ना, ये सदैव किस में आएंगे, ये अनेकता प्रकट करने के लिए हैं, ठीक है। और इन्हें बहुवचन बनाना है, ठीक है। तो बहुवचन कैसे बनाते हैं, जैसे जाति, ठीक है, जाति है, जाति के बाद हमने और शब्द जोड़ दिए, जैसे नारी है, ठीक है। अब नारी शब्द क्या है, जैसे वृंद शब्द है वो सभी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नारियां हमारे भारत में सम्मान के पात्र हैं, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी जात की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो नारी एक सम्मानीय, सम्मान की पात्र हैं, तो उनका अगर बहुवचन बनेगा तो उनमें वृंद शब्द लगेगा। जैसे गण, ठीक है, जैसे छात्रगण, तो बहुवचन बन गया। जन, जैसे प्रियजन, ठीक है, प्रियजन मतलब परिवार के लोग, प्रियजन। वृंद, नारी वृंद। जन समूह, जन समूह मतलब लोगों का समूह। वर्ग, ठीक है, अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग। दल, ठीक है, दल क्या है, शिक्षकों का दल या फिर कोई सा भी दल हो सकता है, जैसे क्रांति दल है, क्रांति दल। तो क्रांति दल का मतलब क्या है, क्रांति करने वाले व्यक्ति, तो क्रांति दल हो गया। तो ये क्या है, ये शब्द लगा के कुछ चीजों में हम बहुवचन बना सकते हैं। उसके बाद एक और तथ्य आता है, जैसे पूछा जाता है कहीं कहीं, जैसे लिखा है कि 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए में कितना वचन होगा। अब प्रश्न को परीक्षा में देखा, कंफ्यूज हो गए, बोले 1 लाख रुपए तो बहुत होता है, साहब बहुवचन होगा, ठीक है। जैसे 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 किलो आलू है। अब यहाँ पे 1 किलो आलू, 1 किलो आलू लिखा है, तो 1 किलो आलू मतलब क्या है, 1 किलो आलू में एक तो आलू चढ़ेगा नहीं, 4-5 तो आलू चढ़ ही जाएंगे, कम से कम बड़े होंगे तो वैसे 6-7 भी चढ़ जाते हैं, ठीक है। और जैसे मुंबई का केला, अब मुंबई का जो केला है वो एक केला तो है नहीं, बात तो बहुत की चल रही है, नहीं, मुंबई का केला प्रसिद्ध है, नागपुर के संतरे प्रसिद्ध हैं, ठीक है, और जैसे फिरोजाबाद की चूड़ियां प्रसिद्ध हैं। इस तरीके से, इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं, अब जैसे 1 लाख रुपए, हमें कोई मतलब नहीं है कि लाख लिखा है, करोड़ लिखा है, कुछ भी लिखा है, हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। अगर आगे हमारा 1 लिखा है तो हमेशा एक वचन होगा, चाहे 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, 1000 हो, 100 हो, 1 अरब हो, कुछ भी हो, अगर आगे एक शब्द लिखा है यानी अनेकता प्रकट करने के लिए सदैव एक वचन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो पॉइंट यहां पे क्या है कि अनेकता प्रकट करने के लिए सदैव एक वचन का प्रयोग होता है, अनेकता प्रकट करने के लिए सदैव एक वचन का प्रयोग। तो जहां पे अनेकता आपको दिखाई देगी वहां पे एक वचन होगा। उसके बाद बात करते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में, जैसे प्रत्येक, एक प्रत्येक शब्द है ना, प्रत्येक, प्रत्येक शब्द का मतलब क्या है कि प्रतिधन एक, ठीक है। तो प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, हर कोई, मतलब जितने लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति से मैं कह रहा हूं, जितने छात्र हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट से मैं बोल रहा हूं। अब मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं है,
अब जितने भी पढ़ रहे हैं 10 हैं 20 हैं 30 हैं 50 हैं तो उन सबका नाम लिया मैंने, प्रत्येक स्टूडेंट काम करो या प्रत्येक स्टूडेंट को कल ये काम करके लाना है। तो प्रत्येक में सभी आ गए, छात्राएं भी आ गई, छात्र भी आ गए। तो उसमें क्या है, प्रत्येक में वचन कौन सा होगा, क्योंकि प्रत्येक क्या है कि प्रत्येक में सभी आ गए और प्रत्येक लग रहा है कि बहुत से होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा कक्षा लिखा है, ठीक है, या कोई दल लिखा है, तो एक पॉइंट होता है कि जो भी समूहवाचक संज्ञा होती हैं, जिनमें समूह बनता है, वो सदैव एक वचन में होती हैं। जिनमें भी समूह बनेगा, सभी समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में होती हैं। ठीक है, सभी समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में। अब कोई भी समूहवाचक संज्ञा ले लीजिए आप। ठीक है, जैसे अमराई, अमराई मतलब आमों का समूह। ठीक है, आम के वृक्षों का समूह अमराई कहलाता है। भेड़ बकरियों का समूह रेवड़ कहलाता है। तो रेवड़ क्या है, भेड़ बकरियों का समूह, तो समूह बन गया, एक वचन है। ठीक है, प्रत्येक है, हर एक है, हर कोई है, ऐसे शब्द लिखे मिलेंगे और आपको लगेगा कि यहाँ पे मतलब बहुत से लोग हैं, अर्थात समूहवाचक संज्ञा है, तो सदैव एक वचन में प्रयोग होगा। जैसे जनता क्या है, जनता एक वचन में ही तो आती है, जनता, जनता है। ठीक है, लोग हैं, भीड़ है, ऐसे शब्द। और जैसे तुम लोग एक वचन हो गए। ठीक है, बहुवचन मतलब समूह जहाँ पे बनेगा वो सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सभी समूहवाचक संज्ञा, जैसे जनता शब्द है, ये एक वचन में प्रयोग होगा। अब कुछ शब्द ऐसे हैं वे कतिपय सीधे, जैसे भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा से आशय क्या है कि जो भाववाचक संज्ञा है वो सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, सभी भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिखा कि मैं आपकी सज्जनता से प्रसन्न हूं, मैं आपकी सज्जनता से प्रसन्न हूं, अर्थात यहां पर सज्जनता शब्द क्या है, ये भाववाचक है। तो जिस भी तथ्य में यदि भाववाचक संज्ञा आएगी, कोई भाववाचक शब्द होगा, गुणवाचक संज्ञा होगी, वहां पर सदैव एक वचन होगा। जैसे मैं आपकी सज्जनता से प्रभावित हूं, तो सज्जनता एक गुण है और साथ ही साथ एक विशेषण भी है, अर्थात एक संज्ञा शब्द भी है। तो जहां पे भाववाचक संज्ञा आएंगी वहां पे एक वचन होगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, जो हम लिखा रहे हैं आप सही से कवर नहीं कर पा रहे होंगे, आप केवल सुन लीजिए, याद हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जिस पे आप सीधे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जाके, क्लिक करने के बाद, और वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो, साथ ही साथ पीडीएफ हस्तलिखित आपको वहां पर मिलेंगी, जो बिल्कुल निःशुल्क हैं। उसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बाद एक तथ्य आता है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। यदि हम पूछें कि उसका बहुत साधन तिजोरी में बंद है, उसका बहुत साधन तिजोरी में बंद है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि इसमें एक वचन है या बहुवचन है। तो आप देखेंगे कि बहुत सा है तो जाहिर सी बात है कि एक वचन हो, मतलब बहुवचन होगा, बहुत सा देख रहे हो। लेकिन पॉइंट क्या है, तथ्य यह है कि जो धन होता है वो द्रव्य की श्रेणी में आता है और सभी द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक वचन होगा। सभी द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, तो एक वचन होगा। अब बात करते हैं अगले तथ्य की ओर। जैसे हमने एक उदाहरण और दिया, जैसे उसका बहुत सा धन तिजोरी में बंद है, तो एक वचन हो गया। ठीक है, और धन के साथ साथ उसका बहुत सा सोना उसके पास है, उसके पास बहुत सा सोना है, तो सोना भी आपका द्रव्य में आता है, तो एक वचन होगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण है, प्राण, आंसू, दर्शन, अक्षत, हस्ताक्षर,
ठीक है। प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, होश शब्द भी आपका आएगा ऐसे में, और बाल, ये शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। प्राण एक ही निकलेंगे, जैसे उसका प्राण निकल गया तो ये वाक्यांश की दृष्टि तो गलत है, उसके प्राण निकल गए, निकले तो एक व्यक्ति के, लेकिन प्राण बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे एक वचन में सदैव प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, जैसे माल है, ठीक है, माल है, जनता है, भीड़ है, ठीक है, ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होंगे, ठीक है। साथ ही सामग्री है, सोना है, ठीक है, सामग्री, सोना, ये शब्द क्या है, एक वचन है। तो सदैव बहुवचन में प्राण, आंसू, दर्शन, अक्षत, हस्ताक्षर, होश और बाल। जैसे आपने हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए अर्थात बहुवचन, ठीक है, उसके आंसू निकल आए या उसका आंसू निकल आए, आंसू से हमें मतलब है एक वचन न होकर बहुवचन होगा। दर्शन, अक्षत, हस्ताक्षर, होश और बाल, ये शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ एक वचन में कुछ शब्द सदैव प्रयोग होते हैं, जैसे माल है, जनता है, भीड़ है, सामग्री है। साथ ही साथ एक पॉइंट और बनता है, आपको याद रखना है कि जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं और वो सदैव एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। साथ ही साथ भाववाचक संज्ञाएं तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी एक वचन में ही किया जाता है। द्रव्यवाचक जितनी भी संज्ञाएं होती हैं उनका भी प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इनकी PDF चाहते हैं और बेहतरीन नोट्स आपको चाहिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो एक टेलीग्राम का लिंक दिया है उसे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत और UPSI के साथ साथ CTET की ज़बरदस्त बैच चलाते हैं। तो आप निःशुल्क हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।